दोस्तों, एक बार एक जंगल में 3 नन्हे हिरन अपनी माँ के साथ रहते थे। कुछ समय बाद जब वो बड़े हो गए तो उनकी माँ ने उन्हें बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बेटों, अब तुम तीनों खुद की देखभाल कर सकते हो और खुद के दम पर अपना जीवन भी जी सकते हो। इसलिए अब मेरी ख्वाहिश है कि तुम तीनों इस जंगल के बाहर जाओ, दुनिया घूमो और अपनी मर्जी से ज़िंदगी को जियो। अपनी माँ की बात सुनकर तीनों हिरन अपने घर से निकले और शहर की तरफ जाने लगे। कुछ दूर चलने के बाद वो एक दूसरे जंगल में जा पहुंचे। तीनों हिरन काफ़ी थके हुए थे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसी जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लिया जाए। फिर तीनों वहीं आराम करने लगे। थोड़ी देर आराम करने के बाद तीनों भाई एक दूसरे से अपने आगे के जीवन की योजना बनाने लगे। पहले हिरन ने सलाह देते हुए कहा, मुझे लगता है कि अब हम तीनों को अपने अपने रास्ते जाते हुए अपनी किस्मत को आजमाना चाहिए। दूसरे हिरन को यह बात अच्छी लगी, लेकिन तीसरे हिरन को यह विचार अच्छा नहीं लगा। तीसरे हिरन ने कहा, नहीं, मेरे ख्याल से हमें एक दूसरे के साथ ही रहना चाहिए और एक ही जगह पर जाकर अपना नया जीवन शुरू करना चाहिए। हम एक दूसरे के साथ रहते हुए भी अपनी अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। उसकी बात सुनते ही पहले और दूसरे हिरन ने कहा, भला वो कैसे? तीसरे हिरन ने जवाब दिया, अगर हम तीनों एक ही जगह पर आसपास रहेंगे तो किसी भी मुसीबत में आसानी से एक दूसरे की मदद कर सकेंगे। यह बात दोनों हिरन को अच्छी लग गई। उन दोनों ने उसकी बात मान ली और एक ही जगह पर आसपास घर बनाने में जुट गए। पहले हिरन के मन में विचार आया कि उसे भूसे का घर बनाना चाहिए, जो जल्दी बन जाएगा और उसे बनाने में मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। उसने जल्दी जल्दी कम समय में सबसे पहले अपना भूसे का घर बना लिया और आराम करने लगा। वहीं दूसरे हिरन ने पेड़ की सूखी टहनियों से घर बनाने का फैसला किया। उसने सोचा, मेरा टहनियों वाला घर भूसे के घर से काफ़ी मजबूत होगा। उसके बाद उसने पेड़ की सूखी टहनियाँ जुटाई और थोड़ी मेहनत करके अपने घर को बना लिया और वहाँ पर आराम करने लगा। दूसरी तरफ तीसरे हिरन ने काफ़ी सोच विचार के बाद ईंट पत्थरों से घर बनाने का निर्णय किया। उसने सोचा, घर बनाने में बहुत अधिक मेहनत तो लगेगी, लेकिन यह घर मजबूत और सुरक्षित भी होगा। ईंट का घर बनाने में तीसरे हिरन को 7 दिनों का समय लग गया। तीसरे हिरन को एक घर बनाने के लिए इतना मेहनत करते देख बाकी दोनों हिरन ने उसका खूब मजाक उड़ाया। उन्हें लगता था कि एक घर को बनाने के लिए इतनी मेहनत करना बेवकूफ़ी है। वे दोनों उसे अपने साथ खेलने के लिए भी उकसाते थे, लेकिन तीसरा हिरन कड़ी मेहनत से अपना घर बनाता रहा। जब ईंटों से उसका घर बनकर तैयार हो गया तो वह देखने में बहुत सुंदर और मजबूत लग रहा था। इसके बाद तीनों हिरन बड़े ही मज़े से अपने अपने घरों में रहने लगे। उस नए स्थान पर उन तीनों को किसी तरह की परेशानी नहीं थी। इस वजह से तीनों अपने अपने घर में बहुत ज़्यादा खुश थे। एक दिन उनके ठिकाने पर एक जंगली भेड़िए की नज़र पड़ी। तीनों हिरणों को देखकर उसके मुंह में पानी आने लगा। वह तुरंत उनके घर की तरफ बढ़ा। सबसे पहले वह पहले हिरन के घर पहुंचा और दरवाज़ा खटखटाने लगा। पहला हिरन सो रहा था। दरवाजे की खटखट सुनकर जब वो उठा तो उसने घर के अंदर से ही पूछा, कौन है दरवाजे पर? भेड़िया बोला, मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो और मुझे अंदर आने दो। भेड़िए की कड़ी आवाज़ सुनकर हिरन समझ गया कि दरवाजे के बाहर कोई जंगली जानवर खड़ा है। वह डर गया और दरवाज़ा खोलने से मना कर दिया। इसके बाद भेड़िए को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में कहा, नन्हे हिरन, मैं एक फूंक मारकर तेरे भूसे का घर उड़ा दूंगा और तुझे खा जाऊंगा। उसने एक जोरदार फूंक मारी और हिरन का भूसे का घर उड़ गया। बेचारा पहला हिरन वहाँ से किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग गया और दूसरे हिरन के घर पहुँचा। जैसे ही दूसरे हिरन ने दरवाज़ा खोला, वह जल्दी से अंदर घुस गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। पहले हिरन को इतना डरा हुआ देखकर दूसरा हिरन हैरान हो गया। इतने में भेड़िया उसके घर भी पहुँच गया और दरवाज़ा खटखटाने लगा। भेड़िया फिर से बोला, दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर आने दो। आवाज़ सुनकर पहला हिरन पहचान गया कि दरवाजे पर भेड़िया ही है। उसने कहा, भाई तुम दरवाज़ा मत खोलना, यह एक जंगली खुंखार भेड़िया है जो हम दोनों को खा जाएगा। जब दूसरे हिरन ने दरवाज़ा नहीं खोला तो भेड़िया फिर से गुस्से में लाल हो गया। वह चिल्लाया, नन्हे हिरनों, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम दरवाज़ा नहीं खोलोगे तो क्या तुम दोनों जिंदा बच पाओगे? इस टहनियों से बने घर को मैं एक झटके में ही तोड़ सकता हूँ। इतना कहते ही भेड़िए ने एक ही झटके में टहनियों से बना दूसरे हिरन का घर तोड़ दिया। अब दोनों हिरन वहाँ से तेजी से भागे और तीसरे हिरन के घर पहुँचे। उसको सारी बात बता दी।
यह सब सुनकर तीसरे हिरन ने कहा, तुम दोनों डरो मत, मेरा घर बहुत मजबूत है, वह जंगली भेड़िया इसे नहीं तोड़ पाएगा। लेकिन वे दोनों हिरन भेड़िए से काफ़ी डरे हुए थे, इसलिए घर के एक कोने में जाकर छिप गए। इतने में वहाँ पर भेड़िया आ गया। वह तीसरे हिरन के घर का दरवाज़ा खटखटाने लगा। उसने कहा, दरवाज़ा खोलो और जल्दी से मुझे घर के अंदर आने दो। तभी तीसरे हिरन ने बिना डरे हुए कहा, नहीं, हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। यह सुनकर भेड़िया चिल्लाया, मैं फिर भी तुम तीनों को मारकर खा जाऊंगा, मैं इस घर को भी तोड़ सकता हूँ। भेड़िए ने तीसरे हिरन के ईंट से बने घर को तोड़ने की कोशिश करने लगा। सबसे पहले उसने फूंक मारी, लेकिन वह ईंट का बना घर नहीं उड़ा। इसके बाद उसने अपने पंजे से घर को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह इसमें भी असफल रहा। उस जंगली भेड़िए के बहुत प्रयास करने के बाद भी तीसरे हिरन का ईंट से बना घर नहीं टूटा, लेकिन फिर भी भेड़िए ने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वह घर के अंदर चिमनी के रास्ते से घुसेगा। पहले वह घर की छत पर चढ़ा और फिर चिमनी के रास्ते घर के अंदर घुसने लगा। चिमनी के अंदर से आ रही आवाज़ों को सुनकर पहला और दूसरा हिरन और ज़्यादा डर गए और वो दोनों रोने लगे। तभी तीसरे हिरन को एक तरकीब सूझी। उसने चिमनी के नीचे आग लगाई और एक बर्तन में पानी भरकर वहाँ पर उबलने के लिए रख दिया। भेड़िए ने जैसे ही चिमनी के अंदर से नीचे की तरफ छलांग लगाई, वो सीधे उस उबलते पानी में जाकर गिर गया और उसकी मौत हो गई। इस तरह तीसरे हिरन की बुद्धिमानी और निडरता से तीनों हिरनों की जान बच गई। फिर पहले और दूसरे हिरन को अपनी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, भाई हमें माफ़ कर दो, हमें तुम्हारा मजाक नहीं बनाना चाहिए था, तुम बिल्कुल सही थे, आज तुम्हारे कारण ही हम जिंदा हैं। तीसरे सुअर ने उन दोनों को माफ़ कर दिया और दोनों को अपने ही घर में रहने के लिए भी कहा। इसके बाद तीनों हिरन खुशहाली से एक साथ ईंट के बने मजबूत घर में रहने लगे। तो दोस्तों, इन 3 छोटे हिरन की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी दूसरों की कड़ी मेहनत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, साथ ही खुद भी कड़ी मेहनत करनी चाहिए और सूझबूझ कर ही फैसला करना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे ही सीख भरी कहानियों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद।